ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये क्वेश्चन DSSB JEE 2019 मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ है। इसमें क्या पूछा, अकॉर्डिंग टू IS 712/2000 इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरल पर्पस इज़ क्लासिफाइड एज, मतलब इसकी क्लास पूछिए, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। इसमें से एक टिक करना था, तो इसका सही आंसर जो है क्लास ए है। तो इसी क्वेश्चन को देख के मैंने जो इनकी लाइम की क्लास होती हैं उस पे ये वीडियो बनाया, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में कभी कभी ये क्लास पूछ ली जाती है, जैसे इसमें पूछ ली। तो हमें ये पता होना चाहिए क्लास ए, बी, सी, डी, ई, एफ इनका मतलब क्या होता है। ए, क्लास ए मैंने लिखा हुआ है इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, क्लास बी सेमी हाइड्रोलिक लाइम, क्लास सी फैट लाइम, क्लास डी मैग्नीशियम और डोलेमाइट लाइम, क्लास ई कंकड़ लाइम, क्लास एफ सिलिशियस डोलोमाइट लाइम। अच्छा, ये तो इनके क्लास के अकॉर्डिंग नाम हो गए। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा और पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जैसे ये क्वेश्चन बनाए ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं बहुत, क्योंकि आजकल के जो एग्ज़ाम है उनमें थोड़ा डीपली चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही हैं। ये हम जान चुके हैं, आजकल एग्ज़ाम देते हैं तो देख भी रहे हैं। तो इनका देखो, क्लास ए का देख लेते हैं थोड़ा सा, क्लास ए के बारे में। क्लास ए देख लीजिए, क्लास ए है। इसमें जो है श्रेष्ठ जलीय चूना या पका चूना के नाम से भी जाना जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा 70% तक और क्ले की मात्रा 30% तक होती है। मतलब जलीय संरचनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। 28 दिन की संपीड़न सामर्थ्य जो है 28 kg/cm² होनी चाहिए। इनिशियल सेटिंग टाइम 2 आवर, फाइनल सेटिंग टाइम लगभग 24 घंटे। ये लाइम की कैटेगरी के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। इसमें भी कई क्वालिटी हैं, और एक फीबली करके है, एक और है, मतलब 2-3 क्लास हैं इसमें। तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा वेरी होता है। ये लगभग 48 घंटे में सेट हो जाता है। तो इसके लिए पूछो, लगभग 24 घंटे का इसमें होता है। कलर ग्रे होता है। चिनाई कार्यों, कंक्रीट कार्यों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेमी हाइड्रोलिक लाइम। इसे अर्धजलीय चूना या अधपका चूना भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा 70% और क्ले 15% तक होती है। क्ले कम है, इसका मतलब इसके जो जलीय गुण हैं वो उनमें कमी आएगी। चिनाई मसाले या चूना कंक्रीट के लिए प्रयोग किया जाता है। 28 दिन की संपीड़न सामर्थ्य, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उधर 28 थी, इधर कम हो गई। इससे ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि इसका जो लेवल है उससे कम है, उसकी कंपेयर में ये थोड़ा लो श्रेणी का है। इस चूने गुण क्लास ए की अपेक्षा निम्न श्रेणी के होते हैं, ये लिखा हुआ भी है इसमें। नेक्स्ट आ जाओ, फैट लाइम। ये स्टार्टिंग के 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ये क्लास सी में आता है। शुद्ध चूना, कली चूना नाम से भी जाना जाता है। सफ़ेदी और प्लास्टर कार्य में यूज़ होता है। कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा 95 से 97% तक हो सकती है। तेज़ी से बुझता है और अपने आयतन का 2.5 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में आता है, जो बढ़ने वाला है कि कितना वॉल्यूम इंक्रीज होता है इसका। इसके बहुत सारे नाम है, प्योर लाइम, फैट लाइम, रिच लाइम, वाइट लाइम, क्विक लाइम, किसी भी नाम से जो आ जाता है। तो इसके नाम जो है पता होने चाहिए। नेक्स्ट देख लो, क्लास डी मैग्नीशियम और डोलोमाइट लाइम। ये कब आते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इनके बारे में जिस रेशियो में कमाते हैं उस रेशियो के अकॉर्डिंग थोड़ा सा पता होना चाहिए। यह चूना भी सफ़ेदी के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन सी से निम्न क्वालिटी का चूना है। क्लास ई में आ जाते हैं। क्लास ई को कंकड़ लाइम बोलते हैं। यह चूना चिनाई का मसाला बनाने में प्रयोग किया जाता है, लेकिन निम्न श्रेणी का होता है। देर से बुझता है और सेट होता है, मतलब देर से बुझेगा और सेट भी लेट होगा। देर से बुझना और सेट होना दोनों लेट है इसका। ठीक है जी, अब आगे चलो। ये लास्ट था क्लास एफ सिलिशियस डोलोमाइट लाइम। इसका दिस इज़ मेनली यूज इन द फिनिशिंग कोट ऑफ प्लास्टर और इट्स अंडर कोट। फिनिशिंग कोट में भी यूज़ हो सकता है और उसके अंडर जो अगर कोई कोट कर रहे हैं तो उसमें भी यूज़ हो सकता है। तो ये कुल मिला के जो है लाइम के बारे में था, और इनके नाम जो है पता होने चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन आ गया ऐसे ही ये एग्ज़ामों में आ जाते हैं, उनमें से सेलेक्ट करना पड़ता है आपको। ठीक है जी।
तो जो है उसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू।